नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 1.4 सब्जेक्ट मैथ और क्लास 10 है। इससे पहले कि हम आज के क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करें, इससे पहले जल्दी से जिन नए आने वाले स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 11 की वीडियो फौरी तौर पर आपको मिल सके। चलिए जी, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है बिल्कुल। इसमें भी हमने लेट कर लेना है। किस चीज़ को लेट करना, फ़र्ज़ कर लेना है ये जो रकम है दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन के दोनों हिस्सों में ये सेम आ रही है, इसको हमने लेट कर लेना है किसके इक्वल। इस रकम को हमने फ़र्ज़ मान कर लेना कि ये वाई की को इसको हमने मान लिया, ठीक है जी। फ़र्ज़ कर ले इसके पूरी रकम किसके बराबर है, वाई के। अब इस रकम के यानी कि क्वेश्चन में हमें इसकी जगह पे क्या पुट कर देना है, वाई को। वाई प्लस 8 आ जाएगा और प्लस वाई प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है जी, इक्वल टू 3 के। अब हमने क्या करना है, हमने इसको जदर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ इसका जदर लेना है। इसका इस तरफ हमने क्या ले लेना है, इसका जदर ले लेना है। तो अब इसको हम a प्लस बी का होल के स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये a का स्क्वायर वाला ये a जो रकम है वो हमारी ये वाली रकम a है हमारी यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली रकम क्या है, ये b हमने मान ली है, ठीक है। तो पहली रकम का स्क्वायर आएगा y प्लस 8 का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर आएगा y प्लस 2 का होल का स्क्वायर और 3 3 9, ठीक है। ये इससे काट ऑफ हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। y प्लस 8 प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 9 क्या आ जाएगा। तो ये 2y यहाँ से 2y हो जाएगा प्लस 10। लेकिन यहाँ से हमें थोड़ी गलती कर गए हैं, उसको हम ठीक कर लें कि हमने फार्मूला पूरा तो लगाया ही नहीं यहाँ पे। ये देखें यहाँ से हमने एक टर्म छूट गई थी, 2y प्लस 8 वाई प्लस 2 और आगे 9 आएगा। तो इस तरह ये 2 इंटू ये हम इकट्ठा कर लेंगे एक ही जदर के अंदर y प्लस 8 को और y प्लस 2 को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस तरह लिख देते हैं, इसके अंदर इन दोनों रकमों को ज़रब दे लेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस यहाँ आएगा 2y प्लस 16 9, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये वाली रकम जो है ना, ये वाली इसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है इक्वल से। तो ये है इधर यही रकम आ जाएगी 2 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 8y 8 और 2 10 कर लें 10y प्लस 16 और ये 9 माइनस 10 माइनस 2y। ये हमने ये टर्म जो है ये हम बराबर से दूसरी तरफ लेके गए इक्वल से, तो वहाँ पे इस तरफ में प्लस में है उससे माइनस में हो जाएगी। तो 2 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 ये -1 माइनस 2y, ठीक है जी। अब इसी का हमने ले लेना है ऊपर स्क्वायर ले लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे तो ये 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 2 तो ये रकम बन जाएगी y की स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16। इसमें से माइनस कामन ले लें, -1 कामन लेंगे तो उसका भी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये रकम जब माइनस बाहर चलेगा तो ये प्लस में रकम चेंज हो जाएगी इस तरह, ठीक है जी। ये आ जाएगा 4 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस 2y का होल का स्क्वायर। ये 4y की स्क्वायर प्लस 40y और जब इसको ज़रब देंगे तो 16 को 4 से ज़रब दे तो क्या आता जी 64 64। तो ये इसका होल का स्क्वायर ओपन करेंगे a का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और b, ठीक है जी। तो अब ये यहाँ पे आएगा
4y किसके प्लस 40y प्लस 64, ये 1 प्लस 4y की स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 4y। ठीक है जी। अब सारी जो टर्म है वो इक्वल है, सारी इस तरफ ले आए। 4y की स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 माइनस 1 माइनस 4y की स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये वाली ये कट ऑफ हो जाएगी वैल्यू। 40 में से 4 गया तो बाकी 36y आ जाएगा प्लस 64 में से 1 गया 63 इक्वल टू 0। 36y इक्वल, ये उधर जाके माइनस प्लस 63 जाके माइनस 63 हो जाएगा और y इधर आ जाएगा माइनस 63 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू फाइंड आउट होगी चुकी है y की। ये हमने y की वैल्यू फाइंड की है। अब y की वैल्यू हमने क्या पुट करना है, हमने x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू y की जगह पर उसकी जो वैल्यू फाइंड की वो लिख दें 63 बाय 36। 36 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई रकम को कर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 36। तो ये वाली कट ऑफ हो जाएगी, इधर आ जाएगा 36 x की 2 प्लस ये आ जाएगा 108 x आ जाएगा, सॉरी इधर x 108 x और ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस 63। माइनस 63 को इक्वल से इस तरफ ले आए 30 स्क्वायर प्लस 108 x प्लस 63 इक्वल टू 0। यहाँ से हम a की वैल्यू क्या है वो 36 है, b की वैल्यू क्या निकलेगी 108 और c की वैल्यू 63। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है x के रिस्पेक्ट में माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको फार्मूला ज़बानी आना चाहिए, इसको ज़बानी याद कर लें। अब हम थोड़ा अरेज कर लूँ मैं। ठीक है जी, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें ए बी और सी की, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 108 प्लस माइनस जिधर अंदर 108 का स्क्वायर माइनस 4a क्या था, ए हमारे पास है 36 और सी के हमारे पास 63। अभी आप कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे, यहाँ पे 2 है और ए के हमारे पास 36 है। तो x क्या है हमारे पास माइनस 108 प्लस माइनस, जब 108 का स्क्वायर लेते हैं ना, जब आप कैलकुलेटर में से 108 को 108 से ज़रब दे देंगे तो ये क्या आएगा 1164 माइनस, और जब आप 4 को 36 से ज़रब दे के 63 से ज़रब देंगे यानी इन तीनों रकमों को ज़रब देंगे तो आपके पास आएगा 9072। आप यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और 36 को 2 से ज़रब देंगे तो 72 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -108 प्लस माइनस, अब आपने इस रकम में से 11664 में से 9072 को माइनस कर दें कैलकुलेटर की मदद से तो 2592 आ जाएगा आपके पास, पीछे बचेगा। अब हमने क्या करना है, इस 2592 की हमने तजज़ी करनी है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसकी फैक्टर बना लेते हैं। क्या आएगा 2592 तो 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा 1296 फिर 2 6 बार 12 2 4 बार 8 2 8 बार 16 इस तरह आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दें तो 324, फिर 2 से डिवाइड कर दें 162, 2 8 बार 2 1 बार, फिर अब 3 से कर दें 3 2 7 3 9 बार 27 108 प्लस माइनस
बच गया, सिर्फ 2 बच गया, तो हम ऐसे लिख लेंगे अब ये जजर पेयर के साथ कट जाता है, मुरब्बे के साथ ये कट जाएगा, तो एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी -108 प्लस माइनस ये आगे 2 2 पर 4 और 3 3 9 9 4 36 आ जाएगा, इनटू सिर्फ अंदर 2 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 72। अब इसमें से हमने 36 को कॉमन ले लेना है, तो 36 3 पर 108 होता है, प्लस माइनस अंदर सिर्फ 2 रह जाएगा और डिवाइडेड बाय 72 36 1 दा और 36 कितने 2 बार जाएगा, और इस तरह एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी -3 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। ये एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है जी, इसी को हमने फाइंड आउट करना था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हुआ यहाँ पे।